बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट हमने हल करना है। 7 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 लिखा हुआ है। 7 पार्ट को हम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 64 की पावर हमारे पास लिखा हुआ है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर कितना लिखा हुआ है -3/2। अब क्या करना है, -2/3 और -3/2 को हमने क्या करना है, पावर को प्लस करना है। कैसे प्लस होगा, अब इस तरह लिखें 64/1 -2/3 डिवाइडेड बाय 9/1 पावर कितनी है -3/2। क्या किया है, 64 के नीचे 1 लगा दिया है, 9 के नीचे भी क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। क्या होगा आगे, अब क्या करेंगे, -2/3 को +2 में चेंज करने के लिए वैल्यू को चेंज कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्या लिखेंगे, 1/64 पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। -2/3 थी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस के अंदर, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लिखा हुआ है 9/1 -3/2। 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 9 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 1/9 पावर हमारे पास -3/2 की बजाय क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या किया है हमने, इसे प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, 64 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 हमारे पास इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 हमारे पास फिर इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा। क्या लिखेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 लगा है तो कितना हमारे पास 12, 2 6 और 12 आ गया, 16 आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, 2 का टेबल फिर जाएगा। क्या लिखेंगे, 2 8 ज़ार 6, फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 का टेबल, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब चेक करें, 2 हमारे पास कितना टाइम लिखा हुआ है, 6 टाइम आ रहा है। क्या लिखेंगे, 1/64 की बजाय क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 होल पावर हमारे पास कितनी है, 2/3 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 1/9। 9 के फैक्टर बनाते हैं, 9 हमारे पास 8 नंबर है, 3 का टेबल, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ार 3। अब क्या है, 9 हमारे पास कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 2 होल पावर हमारे पास क्या है, 3/2। अब क्या करेंगे, 1/2 की पावर कितनी लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, ये पावर इससे भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इसकी पावर कितनी है, 2/3 हो जाएगी, डिवाइडेड 1 की पावर 3/2 ओवर 3 की पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। क्या किया है हमने, 2/3 पावर, इसकी भी पावर थी, इसकी भी पावर थी, इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इसी तरह करेंगे। 3/2 1 की भी पावर है, 3/2 इस वैल्यू की भी पावर है हमारे पास, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, 1 की पावर 2/3 हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी लें कितना होता है, 1 होता है। ओवर अब यहाँ चेक करें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, डिवाइडेड 1 ओवर यहाँ फिर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास।
अब क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 2 को 4 टाइम लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 है हमारे पास, 3 टाइम लिख लेते हैं। अब चेक करें, 1/2 की पावर 4, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, डिवाइडेड 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/16 डिवीजन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, 27 को हम ऊपर ले जाएंगे, 1 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 27/1। अब क्या करना है, 27 को 1 से मल्टीप्लाई, 16 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमारे पास आंसर आता है, 27/16। ये हमारे पास क्या है, 7th पार्ट का आंसर। 8th पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 9 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास कितना होता है, 3 की पावर 2, ऊपर होल पावर हमारे पास है n+1 ओवर, क्या लिखेंगे, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 होल पावर हमारे पास क्या है, n-1। अब क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या किया है हमने, 2 को n से भी मल्टीप्लाई किया है, 1 से भी मल्टीप्लाई किया है, ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n-2। अब क्या लिखेंगे, क्या हमारे पास एक्सपोनेंट ला है, 3 की पावर n लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+2। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यू, तो हम इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखते हैं, 3 की पावर n प्लस 2n+2, क्या थी हमारे पास, बेस, बेस हमारे पास सेम थी, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के दौरान ऐड कर देंगे। क्या लिखा है, 3 की पावर n प्लस 2n+2 हो जाएगा, नीचे भी यही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ भी बेस हमारे पास 3 है, दोनों की पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, n-1 प्लस 2n-2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 3 की पावर n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, प्लस 2 लिखा हुआ है, ओवर यह आएगा हमारे पास, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की पावर n+2n, 3n हो जाएगा, n+2n 3n हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम अगर चेक करें, बेस सेम आ रही है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। डिवीजन के दौरान हम क्या करते हैं, इनकी पावरों को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, बेस सेम है, 3 लिख देते हैं, 3n+2, यहाँ माइनस लगा देते हैं, इनकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, पावर 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 3n से 3n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर +2 + 3 +5 हो जाएगा। अब क्या लिखना है, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम लिखेंगे, 3 5 टाइम लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करें,
3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है हमारे पास 9 है। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 7 जार 63, 3 लिख देंगे 6 हमारे पास कैरी 9 का टेबल 2 तक 9 2 जार 18 और 6 4 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है आंसर है। 9th पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 की पावर 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। क्या करेंगे 5 की पावर n को अलहदा करेंगे 5 की पावर 3 को क्या करेंगे अलहदा कर लेंगे। क्या लिखा हुआ था 5 की पावर n प्लस 5 की पावर क्या है हमारे पास 3 लिख देंगे माइनस यहाँ भी इसी तरह करेंगे 6 डॉट 5 की पावर n को अलहदा करेंगे 5 की पावर 1 को अलहदा लिख देंगे। क्या लिखेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय अगर पावर प्लस हो रही है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ओवर क्या लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब क्या करना है 5 की पावर n कॉमन ले लें क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस क्या लिखा हुआ है 6 5 की पावर 5 की पावर n कॉमन आ गया क्या बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर n कॉमन क्या बच जाएगा 9 माइनस यहाँ का क्या बचेगा 4 बच जाएगा 5 की पावर n से कैंसर 5 की पावर 3 क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है 30 आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना होता है 5 आ जाएगा 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है हमारे पास 125 आ जाएगा माइनस 30 ओवर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है 125 को माइनस करें 30 से कितना आंसर आता है हमारे पास 5 आ जाएगा 12 में से 3 गए 9 कितना आंसर आता है हमारे पास 95 ओवर 5। अब क्या करेंगे 95 को डिवाइड कर लें 5 5 1 जार 5 कितना आंसर आ गया हमारे पास 4 5 को नीचे ले आए 5 का टेबल 5 9 जार 25 45 कितना आंसर है हमारे पास 90।